Pacific One News, the news web leader, your exposure to the world. Hi, this is Khushi Chauhan and you're watching Pacific One News, the news web leader, your exposure to the world. So right now we have Shri Anil Bharadwaj ji with us, so let's have a talk with him. दिल्ली में लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है, तो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट किसको दोषी मानते हैं आप, कौन जिम्मेदार है? देखिए, दिल्ली में दोनों दोषी हैं। दोनों सरकारें अपने अहम की लड़ाई लड़ रही है। किसी तरह का कोऑर्डिनेशन नहीं है, किसी तरह का जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक संवाद का जो स्थिति होती है, एक डायलॉग होता है, एक समन्वय होता है। दिल्ली मल्टीपल एजेंसी अथॉरिटी सिस्टम है, लेकिन उसमें एक दूसरे एजेंसी के साथ एक दूसरे का तालमेल होता है। दिल्ली में 15 साल इसी व्यवस्था के तहत, इसी सिस्टम के तहत कांग्रेस की भी सरकार थी। हमने तो कभी, हमारी सरकार ने नहीं कहा कि दिल्ली में अगर अपराध हो रहे हैं तो हम इस पे कोई हमारा मतलब नहीं है, ये तो जी केंद्र सरकार जाने। ये तो पहली ऐसी असंवेदनशील सरकार है। इस सरकार को मैं कहूँगा शर्म आनी चाहिए इस तरह के बयानों को कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आप चुने हुए सरकार हैं, आप अधिकार चाहते हैं अपने, लेकिन आप जनता के हित के अधिकारों के लिए, जनता के अधिकारों के लिए आप ये पल्ला झाड़ सकते हैं? तो दोनों सरकार बराबर की जिम्मेदार है। जो भी दिल्ली के इशूज़ हैं, इन्होंने स्ट्रेटेजिकली ये तय कर रखा है कि हमेशा ब्लेम गेम करना है। जब भी जवाबदेही और जिम्मेदारी मांगी जाती है, ये एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि दोनों की जिम्मेदारी है। क्राइम बढ़ने पर सबको साथ आना चाहिए, सारी एजेंसियों को उसमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। सिर्फ ये कह देना कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, केंद्र के अधीन है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर तो पहले भी केंद्र के अधीन था। आप तो कहते थे कि दिल्ली सरकार, जब चीफ मिनिस्टर श्रीमती शीला दीक्षित थी, कि इनकी भी जिम्मेदारी है। दिल्ली का आम शहरी, दिल्ली का आम नागरिक भयभीत है, डरा हुआ महसूस कर रहा है। पिछले 5 दिन में 4 मर्डर होते हैं, 3 महिलाओं के मर्डर होते हैं, और सरकार ये कह सकती है, कोई चुनी हुई सरकार, कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप आज भी इन बातों पे लड़ रहे हैं, तो ये तो शर्मनाक है। और हम कहेंगे कि दोनों सरकारों को इस पर संवेदनशील होना चाहिए, एजेंसियों को मिलकर काम करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल है। हाँ, ऑर्डिनेंस पर हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने दिल्ली की यूनिट के लीडर्स को, स्टेट लीडरशिप को, पंजाब की स्टेट लीडरशिप को चर्चा की थी। अलग अलग उन्होंने सारे भावनाएं सुनी थी, क्या सोच है लीडरशिप की, क्या कार्यकर्ताओं की सोच है, उसको जानकारी ली थी। फैसला केंद्रीय नेतृत्व ने करना है ऑर्डिनेंस पर, लेकिन ऑर्डिनेंस शब्द को लेकर लगातार बार बार जिस तरह की राजनीति रचने की कोशिश की जा रही है, वो गलत है। हमने जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, स्वागत किया था आगे बढ़ के, कि हमेशा लोकतंत्र में, संघीय ढांचे में चुनी हुई सरकारों को अधिकारपूर्ण होना चाहिए। ये बहुत स्पष्टली तौर पर हमने कहा था और हमने स्वागत किया था। लेकिन ये तो उस ऑर्डिनेंस को एक राजनीतिक हथियार के टूल के रूप में लिए हुए चल रहे। अब वहाँ जो मीटिंग है, जो हमारी जानकारी है, वो मीटिंग राष्ट्रीय नेतृत्व इन अलग अलग विपक्षी दलों का, विपक्ष की एक संयुक्त मीटिंग वहाँ पटना में कर रहे हैं, जिसमें ये तय किया जाना है कि भाई किस तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलकर हमने एक ऐसी अहंकारी सरकार को, जो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, ऐसी सरकार को जो जनहित में काम नहीं कर रही है, ऐसी सरकार को जो लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को कमज़ोर कर रही है, उसको किस तरह से हराना है, किस तरह से हटाना है, इसकी रणनीति तैयार होगी। अब इसमें श्रीमान केजरीवाल जी का क्या एजेंडा है, उस पर मैं नहीं कह सकता। Thank you so much. That's all for now. Stay tuned with Pacific One News for more such updates. Pacific One News, the news web leader, your exposure to the world.